चैप्टर 4 अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर का वेटेज है 25%, यानी 17 to 18 मार्क्स का ये है चैप्टर। और इसके अंदर हमें टोटल 12 टेस्ट करनी है। उसके अंदर कुछ स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, वो हर एक टेस्ट में कॉमन होंगे। ठीक है, तो वो क्या है? नल टीसीडी, यानी एन इंडिकेट करता है नल हाइपोथेसिस H0, ए इंडिकेट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, एल इंडिकेट करेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टी इंडिकेट करता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सी इंडिकेट करता है क्रिटिकल वैल्यू और डी डिसीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस में हमें जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया होगा वही हमें लिखना है, यानी μ1 = μ0। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमें क्या लिखना होगा? जो भी हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा है उसका अपोजिट। हमने यहाँ पे μ = μ0 लिखा है तो वहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देंगे। और अगर नॉट इक्वल टू है तो हमारी टेस्ट होगी 2 टेल टेस्ट। और अगर हमारा μ ग्रेटर देन μ0 होता है, यानी उसको 1 टेल टेस्ट बोलते हैं और राइट टेल टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कैसे याद रखेंगे? ग्रेटर का R इंडिकेट करता है राइट टेल टेस्ट। और अगर μ लेस देन μ0 है तो वो 1 टेल टेस्ट भी कहलाएगी और साथ में लेफ़्ट टेल भी कहलाएगी। तो लेस देन की निशानी है तो वो लेफ़्ट इंडिकेट करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर नहीं दिया है तो हमें 0.05 एज्यूम कर लेना है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम एक एक करके सभी टेस्ट में देखते जाएंगे, जिसमें एक Z करके है, एक T है, एक F है और एक chi² है। क्रिटिकल वैल्यू भी हम हर एक में देखेंगे, पर इसमें Z अल्फ़ा और अल्फ़ा है 0.05, उसकी वैल्यू है 1.96, ये याद हो जाएगी अभी। और हर एक में देखेंगे। डिसीजन में यहाँ पे मैंने Z लिखा है तो Z की जगह पे T हो तो हम T लिखेंगे, F है तो F लिखेंगे, chi² है तो chi² लिखेंगे। तो अभी हम एज अ Z रखते हैं। अगर हमारा Z ग्रेटर देन Z अल्फ़ा है तो हमारी हाइपोथेसिस 0, जो पहली नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर, तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर लेस देन है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, लेस देन है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये Z अल्फ़ा की वैल्यू का टेबल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 1%, 5% एंड 10%। इसको हम 0.05, 0.01 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 2 टेल टेस्ट है तो हमारा Z अल्फ़ा 1% पे होगा 2.58, 5% पे होगा 1.96 और 10% पे इतना। और राइट और लेफ़्ट टेल टेस्ट की भी सेम वैल्यू है, वो है ये। और लेफ़्ट टेल टेस्ट में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है, बट मॉड्यूलस की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाती है, इसके लिए सेम हो जाती है। एक बार दिखा दूँ, ये इसमें माइनस थी पर अल्फ़ा, इसमें भी मॉड्यूलस अप्लाई किया है बाद में, तो वैल्यू तो दोनों की सेम हो गई है। अब क्या है? लार्ज सैम्पल्स। लार्ज सैम्पल है वो हमें कैसे पता चलेगा? n हमारा 30 से ज़्यादा होगा तब लार्ज सैम्पल अप्लाई होगा, और हमारा n अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तब हमारा स्मॉल सैम्पल अप्लाई होगा। ये तो बेसिक है। सिग्मा = SD, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं उसको, हम इसमें एज अ स्मॉल s लिखेंगे। सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू होता है वेरिएंस। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को यहाँ पर भेजकर रूट बना दिया है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √ वेरिएंस। तो ये होगा हमारा S = सिग्मा = हो गया √σ²। ये तो उतना खास नहीं था। आते हैं पहली टेस्ट पे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लार्ज सैम्पल। लार्ज सैम्पल की पहली टेस्ट है हमारी ये, Z = x - μ / सिग्मा। ये हमारा 4th स्टेप है। ठीक है, 4th स्टेप है जिसमें x है हमारा नंबर ऑफ सक्सेस। तो ये टेस्ट हमें कब अप्लाई करनी है? जब हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें आइडेंटिफाई होगी तब। ठीक है, जब हमारा n ग्रेटर देन 30 होगा तो वो लार्ज सैम्पल कहलाएगा। x तो हमें नंबर ऑफ सक्सेस इसके लिए मिलेगी, और
पी और क्यू हमें डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दी गई होगी, या फिर हमें डायरेक्ट म्यू और सिग्मा भी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें पी और क्यू इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दी है तो उससे हम म्यू फाइंड करेंगे और सिग्मा फाइंड करेंगे। एन भी तो हमें यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो अभी समर 22 में ही आया था, ये रहा, दूसरा भाई ये रहा, ठीक है। इसमें z की शीट, इसमें हमें z की भी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें भी ये सब टेबल में से फाइंड करने की होती है, पर इसमें हमें डायरेक्ट भी दे देते हैं कोई बार। तो ये जो चैप्टर है क्वेश्चन 4 में पूरा यही चैप्टर भरा हुआ रहता है। ये टी टेस्ट, ये जेड टेस्ट, ये एफ टेस्ट, तो ठीक है 14 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, ये तो और का है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अ कॉइन वॉज टोस्ड, ठीक है। तो कॉइन दिया है यानी इनडायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी ही बताया जा रहा है 960 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा n यहाँ पे ग्रेटर देन 30 है, हाँ है। रिटर्न हेड्स 183 टाइम्स, तो हमें x दिया गया है 183 टाइम्स और हेड्स दिया गया है, यानी हमें p दिया है हेड्स के लिए और q मिल जाएगा हमें टेल के लिए। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज़ अनबायस्ड, ठीक है। यूज़ अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, तो यानी हमें ये वाली टेस्ट अप्लाई करनी है 4th स्टेप में। तो उससे पहले हम ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। n तो हम यहीं से लिख देंगे और x इक्वल टू 183 टाइम पे हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 और टेल के लिए 1/2। हमारा म्यू क्या होगा, np की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 480। सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए √NP की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारे 6 स्टेप हैं नल TCD वो लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे स्टेटमेंट, द कॉइन इज़ अनबायस्ड। इसमें हमें दिया है द कॉइन इज़ अनबायस्ड। अल्टरनेट में क्या करेंगे, उसका अल्टरनेटिव लिखेंगे, द कॉइन इज़ बायस्ड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारा, अल्फ़ा इक्वल टू 0.05, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये। अब आते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x की वैल्यू 183, म्यू हमने 480 फाइंड किया और सिग्मा ये, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, पर मॉड्यूलस की वजह से वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे देखेंगे, हमें अल्फ़ा दिया है 0.05 और ये रही हमारी क्रिटिकल वैल्यू। हमने अभी द कॉइन इज़ अनबायस्ड, तो उसका हमने अल्टरनेटिव लिखा ना, द कॉइन इज़ बायस्ड, यानी वो 2 टेल टेस्ट में आएगा और वो होगा 1.96, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी देखा 1.96, ठीक है। और अब हम कंपेयर करेंगे, z पहले रखना फिर z अल्फ़ा बाद में रखना, ठीक है। z रखेंगे 19.17 और z अल्फ़ा है 1.96, तो जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि z ग्रेटर देन है z अल्फ़ा। तो याद करो कि ग्रेटर आर आ रहा है, तो यानी रिजेक्टेड, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी एट द 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब हमारा कॉइन है वो बायस्ड है, ठीक है। हमारा कॉइन बायस्ड ही होगा ना, 960 टाइम तुम उछाल रहे हो और सिर्फ 183 टाइम्स पर ही हेड आ रहा है, कम से कम 480 के करीब भी होगा तब जाके कॉइन अनबायस कहलाएगा ना। ये सब कुछ काम का नहीं था जो अभी मैंने यहाँ पे अभी बताया, वो सिर्फ सिंपल सा लॉजिक बताया था मैंने, इतना वो सब सही था, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अ डाइस इज टोस्ड 960 टाइम्स एंड इट फॉल्स 5, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 184 टाइम्स। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे 3 और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया है 0.01।
इज़ द डाइस अनबायस एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 एंड हम लिखेंगे 960 टाइम। एक्स हमारा नंबर ऑफ सक्सेस कितना है 184 तो हमें 5 मिल रहा है ना, तो 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डाइस के लिए 1/6 और बाकी के कितने बचे हैं हमारे एलिमेंट 5 और टोटल साइड कितनी है 6 डिवाइड बाय 6। म्यू फाइंड करेंगे NP 960 डिवाइड बाय 160। अब हमारा क्या है ये सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। नल हाइपोथेसिस हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है, तो डाइस इज़ अनबायस। देखते हैं बायस है या अनबायस। अनबायस लिखेंगे पहला स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है, फिर उसका अल्टरनेटिव बायस्ड है, डाइस इज़ बायस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा हमें 0.01 दिया है, z की वैल्यू पुट करेंगे 184 माइनस 160 डिवाइड बाय ये, तो आंसर मिलेगा हमें 2.08। क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं। क्रिटिकल वैल्यू थी हमारी 2.58 0.01 के लिए, ठीक है 2.58 टू टेल टेस्ट के लिए, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू है इसके लिए। आ गए, अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारा z 2.08 लेस देन 2.58 होने की वजह से, लेस होने की वजह से एक्सेप्टेड हो जा रही है हमारी नल हाइपोथेसिस, मतलब डाइस इज़ अनबायस्ड है एट अ लेवल ऑफ 1% सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा 960 टाइम हमने उछाला, डिवाइड बाय 6 किया था ना, 6 साइड है ना डाइस की, तो 160 टाइम हर एक को मिलेगा और यहाँ पे हमारा 5 आया 184 टाइम्स, जो कंसीडरेबल है, यानी डाइस इज़ अनबायस। ये सिंपल सा लॉजिक था। अब आते हैं, इतना हमारा पहला टॉपिक ख़त्म।